धन्यवाद रविकांत। मुख्य समाचारों की सुर्खियां। भारत में कोरोना टीके की दूसरी खुराक व बूस्टर डोज यानी एहतियाती खुराक में 9 से 12 महीने का अंतराल हो सकता है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 450 पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए वैक्सीन और कोरोना योद्धाओं व बीमार बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। पिछले 24 घंटों में देश में 6,987 कोरोना के नए मामले सामने आए और 162 मरीजों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में जमीन रिकॉर्ड देखने के साथ अब फर्द और दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की कॉपी भी ऑनलाइन मिल सकेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड की पूरी तरह से पोर्टल पर अपलोड करने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए वन एरिया वन फोर्स का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। इससे सुरक्षा बलों को आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जम्मू संभाग की प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट पत्नीटॉप में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग व पहलगाम समेत घाटी के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से मुगल रोड, श्रीनगर ले हाईवे समेत कई सड़कें बंद हुई। जीएसटी नियमों में 1 जनवरी 2022 से होने वाले बदलाव से कपड़े व जूतों के साथ ऑनलाइन ऑटो रिक्शा का सफर भी महंगा हो सकता है। 100 रुपए के फुटवेयर पर 12% टैक्स देना होगा। खादी को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पादों पर अब 12% जीएसटी लगेगा। दफा 370 के खत्म होने पर जम्मू कश्मीर में पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होने जा रहा है। इससे निवेश के द्वार खुलेंगे। रियल एस्टेट पॉलिसी की घोषणा आज जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। सम्मेलन में उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। मेदांता, हल्दीराम, अपोलो समेत कई बड़े ब्रांड भी साथ होंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पुलवामा जिले में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और सिविल सोसाइटी को सक्रिय भूमिका निभाने और टीकाकरण को सफल बनाने की अपील की है। बसोली पहुंचे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सही समय पर देंगे राज्य का दर्जा और कहा मोदी सरकार ने हर वर्ग और इलाके के साथ समानता की संस्कृति विकसित की है। जम्मू कश्मीर में 15 से 18 आयु वर्ग के 7 लाख किशोरों को लगेगा टीका। 3 जनवरी से प्रदेश में किशोरों के टीकाकरण की तैयारी में जुटा है स्वास्थ्य विभाग का अमला। जम्मू के मार्बल मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से 5 दुकानें जलकर राख हुई। रात 9 बजे हुआ ये अग्निकांड। कपड़े, ढाबे और कॉस्मेटिक की दुकानों में लगी आग। सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। लाखों का हुआ नुकसान। जम्मू ग्रिड स्टेशन में मरम्मत कार्य के लिए की गई कटौती से 10 घंटे बिजली गुल रहने से नहीं चले हीटर। सर्दी ने किया परेशान। शाम 4 बजे बहाल हुई बिजली। जीएमसी के पास रेड क्रॉस की सराय को बना दिया है स्टोर। ठंड में ठिठुर रहे हैं बीमार और तीमारदार। सराय के 2 फ्लोर में जीएमसी प्रशासन ने रखा है सामान। इस सराय में 162 लोगों के ठहरने की क्षमता है। इस समय 40 लोग ही रुक पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में रोजाना लौटाए जा रहे हैं 25 से 30 जरूरतमंद। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने जम्मू रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए व्यवस्था जानी और आदेश जारी किए कि रेलगाड़ियों के चलने तक कोविड टेस्टिंग जारी रखी जाए। नए साल में समाज सेवियों और संगठनों की मदद से सफाई और ध्यान देगा जम्मू नगर निगम। कचरा मुक्त जम्मू शहर के लिए वार्डों में नियुक्त होंगे वॉलंटियर। अब एनजीओ देखेंगे शहर में
पार्कों का रखरखाव, नगर निगम की शर्तों को करना होगा पूरा। जम्मू शहर में 2 दिन की छुट्टी होने से नहीं उठाया गया शहर का कूड़ा। दुर्गंध से लोग हैं परेशान, नगर निगम के पास सफाई के लिए दूसरा और कोई विकल्प नहीं। उत्तर प्रदेश कानपुर के इत्र कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे और तलाशी अभियान जारी हैं। दीवारों, छतों और फर्श से 110 करोड़ और 275 किलो सोना चांदी जब्त किया। कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। अब तक बरामद हुए 271 करोड़ नकद रुपए। और अब अन्य समाचारों, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद सीमा। खेल समाचार। राहुल 14 साल में दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। इससे पहले 2007 में केप टाउन में वसीम जाफर ने ऐसा किया था। ओपनर के रूप में ये दोनों ही बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने में सफल रहे हैं। पहली बार फाइनल खेलने वाला हिमाचल बना विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन। फाइनल में तमिलनाडु को VJD प्रणाली से 11 रन से किया पराजित। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार गोल्डन हैट्रिक लगाई। नागर ने एकल युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतकर 2019 की अपनी उपलब्धि को फिर दोहराया। कोरोना के चलते 2020 में चैंपियनशिप नहीं हुई थी। बजरंग रवि रूस में करेंगे एशियाई खेलों की तैयारी। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को देश में हो रहे समारोह से दूर रख राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए विदेश भेजने को कमर कस ली गई है। और अब मौसम। आज का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज सूर्यास्त 5:34 पर व कल सूर्योदय 7:32 पर होगा।